बैक दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में आज हुई थी एक गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद में मार्केट ने की अच्छी खासी रिकवरी और उसके बाद में साइडवेज के साथ में क्लोजिंग हुई। ठीक है, तो गैप डाउन में जो अपना ट्रेड था वो अच्छी तरीके से डन हो चुका था। जो अपन ने कल के दिन पे मैंने आपको शेयर किया था, समझाया था उसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, और गैप डाउन में अचीव हो चुका था, उसका टारगेट आप देख सकते हो फिर से। अब उसके बाद में मार्केट में कल आपको मोमेंटम क्या देखने को मिल सकता है, तो आज फिर से अपन चेकआउट करते हैं अपनी एनालिसिस में, देखते हैं कल के लिए कौन कौन से बेस्ट लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कल अपन ने इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अपन माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था। वहां पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर इसको रिफाइन किया था। 3 मिनट के ऊपर इसको रिफाइन करने के बाद क्या मिला था अपन को, ये मिला था अपन को लिक्विडिटी स्वीप। ये अपना क्या हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, लेकिन इसमें इंड्यूसमेंट नहीं था। तो ये इंड्यूसमेंट को मार्केट ने जब फाइनली स्वीप किया और इसके नीचे अपन को क्लोजिंग मिली, तो अपन ने यहाँ पे शॉर्ट किया था और ये अपना टारगेट था। और आप देख सकते हो यहाँ पे अपन को पोजीशन होल्ड करनी पड़ी थी और मार्केट नेक्स्ट डे के लिए अपना टारगेट जो है गैप डाउन में ही डन कर देता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ट्रेड लेने का नतीजा यही होता है कि आपको बहुत बड़े पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट्स में। और अपने मार्केट का फायदा भी है कि गैप डाउन गैप अप खुलते हैं, तो अपने ये बेनिफिट भी अपन को, इसका बेनिफिट देखो, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अब मुझे लगता है ना कि है ना, गैप डाउन गैप अप के नुकसान ही होते हैं, तो गैप अप गैप डाउन के फायदे भी ये होते हैं कि जब आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे होते हो, तो लाइव मार्केट में कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में। 140 पॉइंट गिनने में मार्केट को कितना टाइम लगता, लेकिन अगले दिन मार्केट पहुंचा, मार्केट ने गैप डाउन में इसको कवर कर लिया और अपना जो टारगेट था, आप देखोगे अपन ने लास्ट कोई 2:30 बजे लिया था और अगले दिन सुबह पहले मार्केट ने डन भी कर दिया। कितना बड़ा टारगेट अचीव किया अपन ने, आप देखोगे 136 पॉइंट है, लेकिन मार्केट ने अपन को कितना दिया, 165 पॉइंट दिया। तो आपकी उम्मीद से एक तो एक्स्ट्रा मिला आपको, और कितनी जल्दी अचीव हुआ वो भी आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि आपको गैप अप गैप डाउन में अपने फायदे ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने बॉस तो हुआ ये 15 मिनट का यहाँ पे। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई। अब ये रिकवरी क्यों आ रही है, क्योंकि चांसेस क्या है मार्केट के कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या कर ले, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले। ठीक है, कौन सी, इसकी, ये मार्केट यहाँ पे 15 मिनट का अपना जो मेजर आईडीएम है वो करने के लिए यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अगर वो इसको स्वीप करता है तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर स्वीप नहीं करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने जो मंथली बायर्स हैं वो क्या है, डाउन साइड की है। तो मार्केट को अगर डाउन जाना होगा तो पहले वो बायर्स को ट्रैप करवाएगा, पहले वो मार्केट में बाइंग करवाएगा। ठीक है, और बाइंग करवाने के बाद में फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट आपको यहाँ तक अप्रोच करता हुआ दिखाई दे या फिर उसके यहाँ पे इसको स्वीप करता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करे, आपको सेलिंग का जो मौका है वो दे सकता है। ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो एरिया है वो क्या होगा, यहाँ पे चौक कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना उसका आइडियम हो जाएगा और इसके ऊपर का ये लेवल क्या हो जाएगा, चौक कंसिडर हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो लोग माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, सेलिंग का ट्राई करेंगे। बट मार्केट में अपन को यहाँ पे सेलिंग क्यों देखनी है, क्योंकि ये मेजर आइडिया यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, देखो दोनों स्ट्रक्चर में क्या फायदा दोनों को मिलता है, अपन भी सेलिंग करने वाले हैं, वो भी सेलिंग करने वाला है। बट मेन चीज क्या होती है कि माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड करने वाले को एक बेनिफिट क्या मिल जाता है कि उसको ट्रेड अपॉर्चुनिटी थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या मिल जाती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट उसमें कई बार क्या होती है, कंफर्मेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो उसमें भी आपको एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है। अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन सही तरीके से आता है तो आपको उसमें एक्यूरेसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो कल का अपना जो दिमाग में कहाँ पे रहेगा अपना दिमाग कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, इस लेवल को अप्रोच करे या फिर इस लेवल को अप्रोच करे, माइनर इंड्यूसमेंट को अप्रोच करे। ठीक है, यहाँ पे इन दो लेवल्स पे आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है मार्केट की तरफ से, उसके बाद आपको सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, और उसके अलावा बाइंग का अगर प्लान करना है तो आप नीचे देखोगे तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। ठीक है, मार्केट का जो बायस था अपना आज का वो क्या था, अपसाइड का था। बट अब मार्केट ने डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप करी, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस आप जो भी बोलना चाहो वो नहीं किया, क्लोजिंग नहीं मिली अपन को। तो अपन यहाँ पे श्योर नहीं थे कि अपन इस लेवल पे बाय करके जाएं कल के दिन के लिए। ठीक है, कुछ लोग इसको इसको ब्रेकआउट को ही खाली, मतलब जो ब्रेक हुआ है ना कैंडल, ये वीक बनी है, उसको भी कुछ लोग है ना एमएसएस मान लेते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आया ही है, तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। तो कुछ लोग इसके बेसिस के ऊपर एंट्री प्लान करते हैं, बट मैं पर्सनली क्लोजिंग पे ही प्लान करता हूँ।
ठीक है। मैं आपको भी क्लोजिंग बेसिस पे ही सजेस्ट करता था, तो मैं उसके ऊपर ही अपना स्टिक जो रहता हूँ, ठीक है। अब अपन को देखो खास इतना ध्यान रखना है कि है ना लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है तब तक जब तक मार्केट इन लेवल्स को अचीव ना कर ले, या फिर यहीं से गिर जाता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम ही हेल्प करेगा ट्रेड को कैप्चर करने में। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ था, बॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस का यहाँ पे क्या हुआ था, नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था। नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे अपना क्या हुआ है, बॉस हुआ है और उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट को अगर नया पुल बैक बनाना है तो उसको यहाँ से यहाँ तक की फॉलिंग देनी पड़ेगी, तब जाके नया पुल बैक क्रिएट होगा मार्केट में, ठीक है। और अगर आप पुराने स्ट्रक्चर की बात करें तो पुराने स्ट्रक्चर में अपना शायद यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, ये अपना बॉस हुआ था। ये बॉस होने के बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ था और यहाँ पे बॉस हुआ था। यहाँ पे बॉस होने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में प्राइस में क्या हुआ था, यहाँ पे अपसाइड की तरफ जो मोमेंटम है वो शुरू हुआ था। अब आज की जो ब्रेकडाउन आया उसकी वजह से यहाँ पे फिर से क्या हुआ था, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। तो आप इसको बॉस मान सकते हो, ठीक है। इसको आप यहीं पे बॉस मान सकते हो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई नया स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, कैसे, जब कोई पीओवाई जोन में प्राइस पहुंच जाती है उसके बाद में जब नया स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है तो अपन पुराने वाले लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मिटा देते हैं और नए स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू कर देते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि आप ट्रैपिंग से बच जाते हो। बाकी दोनों देखो सेम जगह आके मिल गए, यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे भी बॉस हुआ, तो दोनों में आपको रिजल्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप सेम स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए आते हो तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट शर्त ये है कि जब भी आप एंट्री करो ना तो आपको कंफर्मेशन लेनी है। एक तो अपना क्लासिक तरीका होता है उसकी तरह लेनी है, जहाँ पे प्राइस ऊपर पहुंचती है किसी भी पीओवाई जोन के ऊपर। सपोज करिए पीओवाई जोन का प्राइस यहाँ पे पहुंची, नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस किया। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिर रही है तो इंड्यूसमेंट चाहिए अपन को। अगर ऑर्डर ब्लॉक से बाहर से गिर रही है तो बिना इंड्यूसमेंट के अपन डायरेक्ट एफवीजी में एंट्री कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये तरीके आपको पता होना चाहिए। और ईएमए का तरीका आपको पता ही है कि प्राइस कई बार क्या करती है, डायरेक्ट पीओवाई जोन को टैप करती है और यहाँ पे ही नीचे क्लोज दे देती है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कब यूज करना है ये तरीका ईएमए वाला, सिर्फ जब जब 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो। तो 15 मिनट पे आपको इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आप इसको 1 मिनट के ऊपर यूज करेंगे ईएमए को, ठीक है। क्योंकि उसमें ना क्या होता है, कई बार ये जो इतना बड़ा मूव देना होता है ना एकदम सही मार्केट को, तो वो 1 मिनट के ऊपर आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मार्केट में 1 मिनट के ऊपर एकदम से एक बड़ी फॉलिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि 15 मिनट के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 1 मिनट के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो जाती है फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस, ठीक है। दैट्स वाई अपन ईएमए को डायरेक्ट एंट्री पर्पस के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। और उसमें ऑर्डर ब्लॉक बनना जरूरी है, मैंने आपको वो समझाया हुआ है काफी वीडियोस में, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो कल के लिए सिर्फ इतना ही, आपको खाली ध्यान इतना ही देना है आपको कि है ना प्राइस इन 2 लेवल्स पे जाए तो आपको एंट्री का प्लान सोचना है, नहीं तो आपको लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है उसको ही ट्रेड करता हुआ चले जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और फॉरेक्स की जो एनालिसिस है वो आज भी आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। आपको मैं कल या परसों से आपको वापस मैं फॉरेक्स की एनालिसिस शुरू करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिल्कुल भी फॉर्मो में ट्रेड मत करना, ठीक है। थैंक यू।